Hello friends, welcome in Parisham video lecture. Today we will study social science. Standard 7, semester 2, chapter number है 5. Chapter number 5 है India Agriculture, Industries and Transportation. तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं. India is an agriculture country. About 70% of the people are engaged in agriculture activities. Of the country is based on the development of agriculture. Different types of crops are grown in India. Crops grown are useful either for food or for industry. Agriculture has progressed by leaps and bounds after independence. Now India is guiding the developing nations in industrial technology. हमारा देश कृषि प्रधान देश है. देश के लगभग 70% लोग कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं. देश की आबादी और समृद्धि का आधार इस व्यवसाय के विकास पर अधिक निर्भर है. भारत के खेतों में अलग अलग फसल पैदा की जाती है, जिसमें से कुछ फसल भोजन तो फिर कुछ फसल उद्योग धंधे में काम आती है. भारत ने स्वतंत्र होने के बाद उद्योग धंधे में भी खूब प्रगति की है. आज अन्य विकासशील देशों को भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी में मार्गदर्शन दे सकता है. यहाँ पे लिखने हैं हमको राइट द क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात. गुजरात के क्रॉप्स के नेम लाइक हम इसमें लिख सकते हैं मिलेट, कॉर्न, कॉटन, पैडी, वीट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. फिर यहाँ पे बोला गया है राइट द इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात. गुजरात की इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखने हैं. तो इसमें हम लिख सकते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्री, सोल्ट इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इन इंडिया. फर्स्ट वाला है नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. The agriculture which is dependent on monsoon is called normal or unirrigated agriculture. The crops are as follows. मात्र बरसात पर आधारित कृषि को सामान्य अथवा आकाशीय कृषि कहा जाता है. इनमें होने वाली फसलें नीचे हैं. फर्स्ट वाला है उसमें सोरगम, मिलेट. मिलेट आर ग्रोन इन एरिड रीजन. मतलब कि जो ज्वार बाजरा है तो वो इस फसल के लिए कम नमी वाली ज़मीन अनुकूल होती है. नेक्स्ट है सोरगम. सोरगम इज़ ग्रोन इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. नेक्स्ट है मिलेट. Millet is grown in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Haryana and Uttar Pradesh. Rajasthan is the largest producer of बाजरा in India. सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाजरा होता है. यहाँ पे एक मैप दिया गया है जो मैप है एग्रीकल्चर इन इंडिया का. यहाँ पे दिया गया है. थिंग्स टू नो, ये जानने जैसा है. इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट. बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम क्रम पर है. नेक्स्ट है कोन. कोन इज यूज्ड एज ग्रेन एंड एज फोडर फॉर एनिमल्स. इट इज मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. कोन यानी मकई. मकई का उपयोग अनाज और पशुओं के खुराक के रूप में भी होता है. मकई उत्पादन के मुख्य राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश है. फिर है ग्राउंडनट. ग्राउंडनट रिक्वायर्स लेस रेन टू ग्रो. गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया. इट इज ऑल्सो ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. 50% ऑफ द फ्रॉम ग्राउंडनट. मूंगफली. मूंगफली एक तेलहन है. मूंगफली की फसल के लिए अधिक बरसात की ज़रूरत नहीं होती है. मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का स्थान सबसे ऊंचा है. इसके सिवाय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है.
केवल मूंगफली से ही देश का 50% खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग। ड्यूरिंग द मानसून सीजन वाटर इज कलेक्टेड इन लो लेइंग एरियाज। ड्राई फार्मिंग इज practiced in such areas. Wheat grows well in such areas. ड्राई फार्मिंग मतलब कि सूखी खेती। वर्षा ऋतु में जहाँ पानी का संग्रह होता है, ऐसे तराई वाली ज़मीन में पानी के सूख जाने के बाद जो खेती होती है उसे सूखी खेती कहा जाता है। ऐसी ज़मीन में गेहूं की फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट है इरिगेशन फार्मिंग। द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू इरिगेशन, wells, lakes, canals, etc. is called as irrigation farming. In India, on 30% of land, irrigation farming is carried out. इरिगेशन फार्मिंग मतलब कि सिंचाई से खेती। जिस जमीन में कुआं, तालाब, नहर आदि के आधार से सिंचाई करके खेती होती हो उसे सिंचाई की खेती कहा जाता है। भारत में 30% ज़मीन में इस प्रकार की खेती होती है। नेक्स्ट है शुगर केन। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन दी वर्ल्ड। हॉट एंड ह्यूमिड climate is favorable for sugarcane. Sugarcane is grown in Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana and Tamil Nadu. सुगरकेन मतलब कि गन्ना। दुनिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हमारे देश में होता है। गन्ने को गर्म और नमी युक्त वातावरण अधिक अनुकूल होता है। गन्ने की बुआई पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन क्रॉप टेक्स 6 to 8 months to get ready. The sky should be clear when it is harvested. It is mainly grown in Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Haryana and Punjab. कॉटन मतलब कि कपास। कपास की फसल तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की फसल जब तैयार हो जाए तब आसमान स्वच्छ होना चाहिए। कपास गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक होता है। फिर यहाँ पे कुछ जानने जैसा है। इसमें बोला गया है कि गेहूं के उत्पादन में पंजाब का सर्वोच्च स्थान है। उसे गेहूं का भंडार कहते हैं। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इसकी फसल होती है। गुजरात के भाल प्रदेश में पैदा होने वाला भालिया गेहूं प्रसिद्ध है। कपास के बीज से तेल निकाला जाता है जिसे हम कपासिया तेल कहते हैं। नेक्स्ट है जूट। जूट क्रॉप टेक्स 8 to 10 months to get ready. The harvested stems of the jute fiber is first tied together and soaked in water to soften. The fibers are then stripped from the stalk in long strands and washed in clear running water. Then they are hung up or spread on ropes to dry. Jute is grown in West Bengal, Assam, Bihar and Odisha. जूट की फसल को तैयार होने में 8 से 10 महीने लगते हैं। इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट है पेडी। पेडी इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस। इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। पेड़ी मतलब कि धान। धान भारत की महत्वपूर्ण फसल है। धान हमारे देश के अधिकतर लोगों का मुख्य भोजन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु एंड गुजरात में इसका अच्छा उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांटेशन। व्हेन सर्टेन crops are grown in the garden method and taken care as garden, it is called as plantation. It includes tea, coffee, fruit orchards, vegetables, coconut, palms, etc. बगीचे की पद्धति से देखभाल करके होने वाली खेती बागानी खेती कही जाती है।
बागान खेती में चाय, कॉफ़ी, फल फलादी, नारियल आदि का समावेश होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टी। टी इज ग्रोन ऑन दी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड. Waterlogging near the roots of the tea plants is harmful for plantation. That is why it is grown on mountain slopes. Assam produced maximum tea. Besides Assam, tea is produced in West Bengal, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. टी की अगर हम बात करें, चाय की अगर हम बात करें तो पर्वतों की ढलान पर जंगलों को साफ किया गया हो, ऐसी जगहों पर चाय के बगीचे होते हैं। चाय के जड़ में संग्रहित पानी चाय के पौधों को नुकसान करता है, इसी कारण यह बलुई जमीन पर होता है। असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। इसके उपरांत पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में भी इसका उत्पादन होता है। यहाँ पे कुछ जानने जैसा है। जानने जैसा ये है कि चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कॉफ़ी के पौधे की खोज। कालदी प्रतिदिन बकरियां चराने जाता था। अपनी बकरियों की उछल कूद से वह परेशान था। एक दिन उसने अपनी बकरियां जिस पौधे के फल को खाती थी उस फल को खाया और उसे भी ताजगी का अनुभव हुआ। उसके बाद कॉफ़ी की खोज की बात दुनिया के सामने आई। भारत में कॉफ़ी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इरिगेशन। मॉनसून इन इंडिया इज इरेगुलर एंड अनसर्टेन. Most of the states experience scanty rainfall for a short period of time. Due to uncertain rainfall, more than one crop is rarely grown on an entire portion of land. Hence, to increase agriculture production, irrigation is necessary. Irrigation मतलब कि सिंचाई। भारत में वर्षा ऋतु अनियमित और अनिश्चित है। देश के अधिकतर प्रदेशों में अल्प समय के लिए तथा कम मात्रा में बरसात होती है। मर्यादित बरसात के कारण कृषि के लिए जमीन का संपूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता। एक से अधिक फसल काटना शायद ही संभव हो पाता है। खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई एक अनिवार्य आवश्यकता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको करनी है। भारत के नक्शे के आधार पर मुख्य नदियों पर बनाए गए बांध की सूची तैयार करनी है आपको। फिर यहाँ पे आपको सोचने जैसा कुछ बोला है। ये बोला है क्या नदियों पर बांध बनाना चाहिए, हाँ या नहीं, और बनाना चाहिए तो क्यों। नेक्स्ट है हमें कुछ जानने जैसा ये है कि इंदिरा नहर की लंबाई 9425 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर योजना है। इस नहर के कारण राजस्थान की बंजर भूमि पर कृषि का विकास हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडस्ट्रीज। Industries are classified into 3 types on the basis of investment, number of employees and quantity of production. First है cottage industries. Cottage industries में when people make things at home in which the investment is very low like stick, papad, furniture, pickles, etc. is called cottage industries. Cottage industries मतलब कि गृह उद्योग। जिस उद्योग में लोग अपने घरों में हाथ से वस्तुएं बनाए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, जैसे कि अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार बनाना, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कम होता है। ये अपने हाथों से बनाई जा सकती है, इसको हम गृह उद्योग कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। The small scale industry consists of a factory, some machinery, some workers, and in which investment is more than cottage industries. In small scale industries, toys, TV, refrigerator, plastic items are made. Small scale industry मतलब कि जिसमें एक छोटा सा कारखाना हो या फिर कुछ मशीन्स हो, थोड़े से मजदूर काम करते हो, जिसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा
कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा हो, जिसमें खिलौने, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जा सकती है। फिर है हेवी इंडस्ट्री। Heavy industries are those industries in which big factory, big machinery and large number of workers work. In it requires heavy investment, so it is called heavy industry. It includes iron and steel, motor car, cement, etc. हेवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और उसमें मशीनरी ज़्यादा चाहिए, वर्कर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट, ये सभी हेवी इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वुलन इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री वो स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड नाउ इट हैज़ डेवलप्ड इनटू एन इम्पोर्टेंट बिग इंडस्ट्री। इट हैज़ डेवलप्ड इन पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। गृह उद्योग से शुरू होने वाले इस उद्योग का विकास होने पर अब यह महत्वपूर्ण मेल उद्योग तक पहुंच गया है। ऊनी कपड़ों का उद्योग पंजाब, उसका मुख्य सेंटर है लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात में जामनगर और अहमदाबाद, हरियाणा में विकसित हुआ है। फिर है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री चीनी बनाने के लिए किस फसल की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसका रस, गन्ने का रस निकाल कर उसे खोला कर उसमें से चीनी बनाया जाता है। भारत में चीनी के कारखाने मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में है। फिर है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य रूप से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हम मिनरल्स आ सकता है। वेयर इज सीमेंट यूज्ड? भारत में पिछले कुछ वर्षों से सीमेंट उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पेपर इंडस्ट्री। कागज़ हर किसी के दैनिक उपयोग की वस्तु बन गई है। भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में कागज़ बनाने की मिलें हैं। मध्य प्रदेश के नेपानगर में वर्तमान पत्र में उपयोग किए जाने वाला कागज़ बनता है। होशंगाबाद और देवास में रुपए की नोट बनाने का कागज़ बनता है। नेक्स्ट है आयरन स्टील इंडस्ट्री। पिन से लेकर बड़े बड़े विशालकाय यंत्र और उसके पुर्जे लोहा और इस्पात से बनते हैं। नेक्स्ट है जूट इंडस्ट्री। जूट के रेशे में से टाट का कपड़ा, टाट की थैली, कंतान आदि बनता है। दिन प्रतिदिन कंतान और बोरा की मांग कम होती जा रही है। इसकी जगह पर कृत्रिम रेशे से तैयार बोरे का उपयोग किया जा रहा है। Where are jute industries located? Find out from the map on right. Jute mills are mainly located in Titagarh, Havda, Sialdah, Kolkata, etc., which are situated on the banks of Hooghly river in West Bengal in India. नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री। पृथ्वी के गर्भ में से खनिज तेल मिलता है। इसमें कई पदार्थ मिले होते हैं। मिश्रित पदार्थों को शुद्ध करके उसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि अलग अलग किया जाता है। यह उद्योग खनिज तेल पर आधारित उद्योग है। वडोदरा, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई ऐसे शहरों में खनिज तेल को शुद्ध करने की रिफाइनरियां है। रंग रसायन का उद्योग पेट्रोकेमिकल उद्योग का आभारी है। विविध रसायन, सोडा ऐश, पेट्रो रसायन आदि पदार्थों का उत्पादन रंग रसायन और दवाई उद्योग के अंतर्गत होता है। आज रासायनिक खाद का उपयोग कृषि में अधिक किया जाता है। रासायनिक खाद का कारखाना कलोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर में है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट ओनली यूज्ड बाय मैन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, but also to bring the people nearer to each other. It helps in promoting the unity of a nation. Here are roadways, airways, railways and waterways in India. Along with them, ropeways are also used. Pipelines are used to transport liquids.
भारत में वाहन व्यवहार, मार्ग और वाहन व्यवहार का मनुष्य और व्यापारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम तो है ही साथ राष्ट्र के नागरिकों को नज़दीक लाने का काम भी करता है। राष्ट्र की भावात्मक एकता को बढ़ाता है। भारत में सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग है। इसके अलावा रोपवे का भी उपयोग होता है। पाइपलाइन द्वारा लिक्विड चीज़ें को लाया और भेजा जा सकता है। फर्स्ट वाला है रोडवेज। रोडवेज आर अ यूनिक फीचर ऑफ अ नेशन एंड आर इक्वली बेनिफिशियल। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड connect villages and provide facility of transportation to the village. The road web of India is the biggest one in the world. Types of roadways. Village road. Village road connects the village with the main city of taluka or district's main city. Next है district road. The district roads connects the major regions and cities with the taluka. State highway. State highways connect the state capital with the district headquarters and important city. National highway. National highway is the most important highway. It connects one state with another. It connects the main cities, ports, headquarters, etc. There are approximately 50 national highways. National highway number 7. It being the longest highway of India. It extends from Varanasi to Kanyakumari. National highway number 35. It is the shortest highway. It connects Kolkata to थोड़ा सा सोचने का बोला है आपको। ऊपर की दोनों तस्वीरों के माइलस्टोन में जिसमें ऊपर का भाग पीला और हरा है, ऐसा क्यों है? फिर आपको एक एक्टिविटी करनी है। भारत के सड़क मार्ग के नक्शे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लिस्ट बनानी है। यहाँ पे कुछ जानने जैसा है। स्वर्ण चतुर्भुज भारत में बन रहा है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इस तरह 4 बड़े शहरों को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर होगी। उसमें एक भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी, परंतु 75 जितने ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है रेलवे। इंडियन रेलवे इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम. Goods in bulk quantity can be transported together. Traveling has become faster and today, instead of coal, diesel and electric engines are used. There are metro rails in Delhi and Kolkata. रेल मार्ग। भारतीय रेल सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। इसमें एक साथ अधिक मुसाफरी कर सकते हैं। एक समय में अधिक मात्रा में माल सामान किसी भी जगह पर पहुंचा जा सकता है। शीघ्रता से मुसाफरी हो सकती है। इसके लिए अब कोयले के बदले डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन का उपयोग किया जाता है। भारत में दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो ट्रेन है। नेक्स्ट है वाटरवेज यानी कि जलमार्ग। भारत के व्यापार में समुद्री जलमार्ग बड़ा महत्वपूर्ण और सस्ता मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा देश के बंदरगाहों के माध्यम से विदेश के साथ व्यापार हो सकता है, मुसाफरी भी हो सकती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी नदियों में 12 महीने पानी रहने से छोटी स्टीमर और नाव द्वारा मुसाफरी तथा माल का परिवहन होता है। नेक्स्ट है एयरवेज। इन द प्रेजेंट टाइम्स एयरवेज आर यूज्ड टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम. एयरपोर्ट्स आर constructed for the safe takeoff and landing of the aeroplanes. In the present time, एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का उपयोग किया जाता है। विमान को चढ़ने उतरने के लिए हवाई अड्डा बनाया जाता है। The international airports are located in Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and
Indian Airlines provides the service for domestic travel and Air India provides the service for international travel. Apart from these, private airlines also function as an important means of travel by air. हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इन सिटियों में है। आंतरिक हवाई मुसाफरी के लिए इंडियन एयरलाइंस और प्रदेश की हवाई मुसाफरी के लिए एयर इंडिया के हवाई जहाज सेवा देते हैं। इसके अतिरिक्त निजी हवाई जहाज कंपनियों को भी मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है रोपवे। पर्वतीय प्रदेशों में जहां रेल मार्ग या सड़क मार्ग संभव नहीं है वहां रोपवे शुरू किया गया है। What are the ropeways constructed in Gujarat? पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी in Gujarat. Rajgiri in Bihar and in many places of the Himalayas ropeways are constructed. चैप्टर नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 5 में हमने बहुत कुछ जाना, जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में जाना, इंडस्ट्री के बारे में जाना, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना। आप सबको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।